नमस्कार विद्यार्थियों। कॉरपोरेट अकाउंटिंग यानी निगम लेखांकन के संबंध में जो टॉपिक अभी अपना चल रहा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स यानी ऋण पत्रों का शोधन, उसके संबंध में आपने अभी इससे पहले 3 वीडियो देखे हैं और उन 3 वीडियो में ऋण पत्रों के शोधन और उसकी विधियों के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के संबंध में एक क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है। 1 अप्रैल 2016 को रमेश लिमिटेड की पुस्तकों में ₹500 वाले 1000 12% ऋणपत्र बकाया थे। ऋणपत्र निर्गमन की शर्तों के अनुसार संचालकों ने निम्नलिखित तिथियों को खुले बाजार से अपने 350 ऋणपत्र तुरंत निरस्त करने हेतु क्रय किए। तिथियां हैं वो इस प्रकार है। जून 1 100 ऋणपत्र जिनकी रेट है 490 रुपये प्रति ऋणपत्र, और ये जो क्रय है ये ब्याज सहित है, यानी जो रेट है ये 490 रुपये ये ब्याज सहित है। फिर नवंबर 1 को 200 ऋणपत्र जिनकी रेट है 501 रुपये 25 पैसे प्रति ऋणपत्र, इनकी जो रेट है वह ब्याज सहित ही है। और मार्च 15 को 50 ऋणपत्र है जिनकी रेट है 492 रुपये 50 पैसे। ये जो मूल्य है इनका क्रय मूल्य ये है ब्याज रहित। प्रतिवर्ष ऋणपत्रों पर अर्धवार्षिक ब्याज 30 सितंबर तथा 31 मार्च को देय है। इन व्यवहारों के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो ये जो प्रश्न है यह है ऋणपत्रों के शोधन के लिए है, और इसमें जो शोधन की विधि है या जो शोधन का तरीका है वह खुले बाजार से कंपनी द्वारा अपने स्वयं के ऋणपत्रों को क्रय करके तुरंत रद्द करना है। तो इसमें जो क्रय की तिथियां हैं वह ब्याज की जो देय तिथियां उनसे अलग हैं, इसलिए जो यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया है वो ब्याज सहित और ब्याज रहित दिया गया है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो ब्याज सहित मूल्य है उसमें जो ब्याज की गत देय तिथि है और जो क्रय की तिथि है उस अवधि का ब्याज उसमें मूल्य में ही शामिल होता है। उसके लिए विक्रेता को अलग से कोई भुगतान विक्रेता को नहीं करना पड़ता। जबकि जो ब्याज रहित मूल्य है उसमें जो ब्याज की गत देय तिथि है उससे लेकर और क्रय की तिथि तक का ब्याज है वह ब्याज रहित मूल्य में शामिल नहीं होता है। इसके लिए क्रेता द्वारा विक्रेता को अलग से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ये जो मूल्य है वो तो चुकाना ही पड़ता है, जो रेट है वह, इसके अलावा ब्याज का अलग से भुगतान है वह करना पड़ता है। तो इसका जो हल है यानी जनरल प्रविष्टियां हैं वो किस प्रकार से की जाएंगी वो हम आगे यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो जून 1 को जो ऋणपत्र खरीदे गए हैं कंपनी द्वारा 100 ऋणपत्र हैं जिनकी दर है 490 रुपये और वह ब्याज सहित मूल्य है। तो कंपनी जब अपने ऋणपत्र खरीदेगी तो सबसे पहले जो डिबेंचर्स है उनको डेबिट करेगी, यानी डिबेंचर्स कंपनी के पास आएंगे तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट DR ये 50,000 से डेबिट होंगे, क्योंकि जो 100 ऋणपत्र हैं उनका जो मूल्य है वह अंकित मूल्य 500 रुपये है। तो इस प्रकार से इनका मूल्य 50,000 रुपये हो गए। क्योंकि अब ये डिबेंचर्स हैं ये रद्द कर दिए जाएंगे तो इसलिए इनको डेबिट कर दिया गया है। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट DR 50,000। अब इन ऋणपत्रों पर जो ब्याज की गत देय तिथि है और जो क्रय की तिथि है उसके बीच की अवधि का ब्याज है वह कितना बनता है वो भी यहाँ पर डेबिट करना होगा। ब्याज की गत देय तिथि क्या थी 1 जून से पहले? वह थी 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक के ब्याज का भुगतान तो इसके जो भी स्वामी हैं उनको हो चुका है। ऋणपत्रों के जो पहले ऋणपत्रधारी थे उनको हो चुका है। अब 31 मार्च के बाद और 1 जून तक की अवधि का ब्याज तो कितनी अवधि हो जाती है? 31 मार्च से अपन गिनेंगे 1 जून तक, तो अप्रैल और मई
2 महीने का ब्याज है वह यहाँ पर इसमें शामिल होगा, इस रेट में ही शामिल होगा। इसके लिए अलग से जो क्रेता है उसको कोई भुगतान विक्रेता को नहीं करना होगा, यानी कंपनी को इसके लिए अलग से विक्रेता को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो ब्याज है ये भी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो जो 50,000 रुपये के ऋण पत्र हैं उन पर 2 महीने का ब्याज है वह 1,000 रुपये बनता है, जो नीचे आगे मैंने बताया है वर्किंग नोट में आपको बताऊंगा। इसके बाद जो रेट जो चुकाई गई है 490 रुपये प्रति ऋण पत्र के हिसाब से, तो ये 49,000 ये रुपये बनते हैं। तो टू बैंक अकाउंट 49,000 से करेंगे, और जो लाभ हुआ है इनको रद्द करने पर वो लाभ है वो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जो 2,000 रुपये होता है, क्योंकि 50,000 रुपये के ऋण पत्र थे और 1,000 रुपये उनका जो ब्याज है वह भी कंपनी को नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसलिए 51,000 कुल यहाँ पे डेबिट होते हैं और कंपनी को इसके लिए 49,000 रुपये ही देने पड़े हैं। तो कुल 2,000 रुपये का कंपनी को इनको रद्द करने पर फ़ायदा हो गया, लाभ हो गया, तो उसे प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो प्रविष्टि होगी, एंट्री होगी, वह होगी 12% डिबेंचर्स अकाउंट DR 50,000, डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट DR 1,000, टू बैंक अकाउंट 49,000 और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 2,000। इसके बाद जो अगली डेट है वह है नवंबर 1। नवंबर 1 को 200 ऋण पत्र हैं वह खरीदे गए हैं 501 रुपये 25 पैसे प्रति ऋण पत्र के हिसाब से, और इनका जो मूल्य है वो भी ब्याज सहित मूल्य है। तो यहाँ पर भी जो ब्याज की गत देय तिथि है और जो क्रय की तिथि है उस अवधि का जो ब्याज है वह इस मूल्य में ही शामिल होता है। तो यहाँ देखिए 200 ऋण पत्र हैं, तो 200 ऋण पत्रों के हिसाब से ऋण पत्रों को डेबिट करेंगे अपन एंट्री में। तो 500 रुपये का एक ऋण पत्र है, तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये डिबेंचर्स का मूल्य होता है, तो उन्हें डेबिट करेंगे हम 12% डिबेंचर्स अकाउंट DR 1,00,000 रुपये। अब यहाँ पर जो ब्याज है वह कितना बनेगा? 1 नवंबर से पहले जो ब्याज की देय तिथि थी वह थी 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक की अवधि का जो ब्याज है वह जो ऋण पत्रधारी है उसको उनको मिल चुका है। उसके बाद की अवधि कितनी होती है 1 नवंबर तक? तो 30 सितंबर के बाद की अवधि गिनेंगे तो अक्टूबर पूरा महीना, 1 नवंबर को ये सौदा हुआ है, इसलिए 1 महीने का ब्याज यहाँ पर है वो डेबिट करेंगे। तो इसमें इस मूल्य में ही शामिल है जो कंपनी को नहीं चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वह 1 महीने का होगा। तो 1,00,000 रुपये की डिबेंचर है, उन पर 12% के हिसाब से 1 महीने का जो ब्याज है वह बनता है 1,000 रुपये। इसके बाद टू बैंक अकाउंट करेंगे, तो यहाँ पर जो रेट चुकाई गई है वो 501 रुपये 25 पैसे के हिसाब से है। तो उसका जो मूल्य बनता है, विक्रय मूल्य जो चुकाया गया है कंपनी द्वारा, वह 1,02,50 रुपये है। और जो प्रॉफिट हुआ है इन डिबेंचर्स को रद्द करने पर वो कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए 1,00,000 रुपये की डिबेंचर है उनको डेबिट किया, और 1,000 रुपये का जो ब्याज है उन पर जो ड्यू था यहाँ पर उनको डेबिट किया, तो 1,01,000 रुपये बनते हैं। और जो चुकाया गया है कंपनी द्वारा वो 1,02,50 रुपये है। तो यहाँ पर कंपनी को 750 रुपये का फ़ायदा होता है, लाभ होता है इन डिबेंचर्स को रद्द करने पर। तो टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 750 रुपये से। इस प्रकार ये एंट्री हो जाएगी। 12% डिबेंचर्स अकाउंट DR 1,00,000 रुपये, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR 1,000 रुपये, टू बैंक अकाउंट 1,02,50 रुपये, और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 750 रुपये। इसके बाद जो अगला सौदा हुआ है वह है 15 मार्च को। 15 मार्च को जो सौदा हुआ है वह है, उसमें जो रेट थी वह है 492 रुपये 50 पैसे प्रति ऋण पत्र, जिसमें 50 ऋण पत्रों को खरीदा गया है और ये ब्याज रहित है। तो यहाँ पर जो डिबेंचर्स का मूल्य होगा वो 50 डिबेंचर्स हैं, तो 500 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये के डिबेंचर्स होंगे जिनको अपन डेबिट करेंगे। 12% डिबेंचर्स अकाउंट DR 25,000। अब यहाँ पर जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वह कितना बनेगा? तो जो सौदा हुआ है या क्रय का जो क्रय की तिथि है वह है
मार्च 15, तो मार्च 15 से पहले ब्याज की गत देय तिथि कौन सी थी? वह थी 30 सितंबर। तो 30 सितंबर के बाद गिनेंगे 15 मार्च तक की अवधि कितनी होती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने तो ये, और 15 दिन मार्च के। इस प्रकार 5.5 महीने का ब्याज है वह यहाँ पे कैलकुलेट होगा, जिसे हम डेबिट करेंगे। अब क्योंकि ये जो रेट है यहाँ पर ये ब्याज रहित है, एक्स इंटरेस्ट है, तो ये जो रेट है यहाँ पे तय की गई है क्रय की, उसमें ये ब्याज शामिल नहीं है, क्योंकि ये मूल्य ब्याज रहित है तो इसमें ये ब्याज शामिल नहीं है। अतः कंपनी को, जो विक्रेता है ऋण पत्रों के, उनको ये ब्याज अलग से भुगतान करना पड़ेगा। ऋण पत्रों का जो क्रय मूल्य है वो तो चुकाना ही पड़ेगा, इसके अलावा जो ब्याज बनता है 5.5 महीने का 25,000 रुपये के ऋण पत्रों पर, वो अलग से चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ब्याज बनेगा 5.5 महीने का 25,000 रुपये के ऋण पत्रों पर 12% के हिसाब से, वो होगा 1,375 रुपये, जिसे हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। फिर कंपनी जो भुगतान करेगी विक्रेता को, तो टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट करेंगे, उसमें जो रेट है ऋण पत्रों की वो टोटल बनती है 24,625 रुपये, प्लस उसमें 1,375 रुपये ब्याज के भी चुकाने पड़ेंगे। तो कुल 26,000 रुपये का पेमेंट है वह विक्रेता को करना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा कंपनी को इन ऋण पत्रों को रद्द करने पर, वह होगा 375 रुपये, क्योंकि 25,000 रुपये के डिबेंचर्स हैं और 1,375 रुपये इनका ब्याज बनता है, जिसे डेबिट किया गया है। तो कुल 26,375 रुपये यहाँ पर डेबिट होते हैं, और कंपनी ने यहाँ पर चुकाया है वह है 26,000 रुपये। तो कुल 375 रुपये का कंपनी को यहाँ पर फायदा होता है। तो टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेगी कंपनी 375 रुपये से। इस प्रकार ये प्रविष्टि हो जाएगी। 12% डिबेंचर्स अकाउंट DR 25,000, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR 1,375 रुपये, टू बैंक अकाउंट 26,000, जिसमें 24,625 रुपये तो ऋण पत्रों का क्रय मूल्य है, प्लस जो 1,375 रुपये हैं वो इन ऋण पत्रों पर जो ब्याज है, यानी गत देय तिथि से क्रय की तिथि तक का जो ब्याज है वह चुकाया गया है, क्योंकि ये जो रेट है ऋण पत्रों के खरीद की वह ब्याज रहित है। और टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है 375 रुपये, जो इन ऋण पत्रों को रद्द करने पर कंपनी को फायदा हुआ या लाभ हुआ है। ये जो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है, ये कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ या पूंजीगत आय होती है, जिसे कंपनी बाद में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, पूंजीगत संचय में ट्रांसफर कर देती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि खुले बाजार से कंपनी द्वारा अपने स्वयं के ऋण पत्रों को क्रय करके जो रद्द कर दिया जाता है, और इस प्रकार से उनका शोधन है वह होता है खुले बाजार में, अपने ऋण पत्रों को क्रय करके रद्द करने के तरीके द्वारा या रद्द करने की विधि द्वारा शोधन। अब जो यहाँ पर जो ब्याज की गणना की गई है, यानी ब्याज की गत देय तिथि से जो क्रय की तिथि है ऋण पत्रों की, उस तिथि तक का जो ब्याज है वो कैसे कैलकुलेट किया गया था वो अपन देखते हैं। सबसे पहले जो 100 ऋण पत्र थे, तो उन्हें 1 जून को खरीदा गया था। तो 1 जून से पहले की जो अवधि है वह है ब्याज की देय तिथि है 31 मार्च। तो 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से लेकर 1 जून तक की अवधि का ब्याज। तो 50,000 रुपये के ऋण पत्र हैं, 12% इनकी इंटरेस्ट रेट है। तो 50,000 रुपये पर 12% के हिसाब से 2 माह का ब्याज अपन कैलकुलेट करेंगे, जो 1,000 रुपये आता है। इसके बाद जो 200 ऋण पत्र हैं जिनको खरीदा गया था 1 नवंबर को, तो यहाँ पर जो ब्याज की गत देय तिथि थी वह थी 30 सितंबर, यानी 1 नवंबर से पहले जो अवधि थी वो है 30 सितंबर ब्याज की देय तिथि। तो 30 सितंबर के बाद की अवधि है 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक की अवधि लेंगे, जो 1 माह होती है। तो 1 माह की अवधि का ब्याज है वह 1 लाख रुपये पर 12% के हिसाब से 1 महीने का ब्याज है वो भी 1,000 रुपये ही बनता है। और जो 50 ऋण पत्र हैं उनको 15 मार्च को खरीदा गया था। तो 15 मार्च से पहले ब्याज की जो गत देय तिथि थी वह है 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से लेकर 15 मार्च तक की अवधि है वो 5.5 महीने होती है। तो 5.5 महीने की अवधि का जो ब्याज है वो 25,000 रुपये के ये डिबेंचर्स हैं, इन पर 12% के हिसाब से 5.5 महीने का ब्याज है वो 1,375 रुपये बनता है, जो हमने एंट्रीज में यहाँ पे लिया है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि किस प्रकार से
ब्याज रहित और ब्याज सहित जो मूल्य उद्धृत होते हैं ऋण पत्रों के, कंपनी द्वारा जो स्वयं के ऋण पत्र क्रय किए जाते हैं, तो उनमें किस प्रकार से इनका व्यवहार है वो किया जाता है। धन्यवाद।